आज हम बात करेंगे मेडिसिन के जो स्टोरेज टेम्परेचर है उसके बारे में कि जो जितनी भी अद्वियात होती हैं उनको किस दर्जे हरारत पर जो है उनको स्टोर किया जाता है, उनको रखा जाता है। हर दवाई के लिए जो है एक दर्जे हरारत होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी मेडिसिन के बॉक्स को अगर उठा के देखेंगे, जिस तरह मेरे सामने अभी एमॉक्सिल 250 मिलीग्राम का जो है ये हमारे पास कैप्सूल है। अगर हम इनको देखते हैं तो इसके ऊपर आपको बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आपने इसको खुश जगह पर 25 सेंटीग्रेड से कम दर्जे हरारत में रखना है। इसी तरह अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ऑगमेंटीन है मेरे पास 625 में, मिसाल के तौर पे इस मेडिसिन को मैंने लिया, अगर इसकी हम लोग पैकिंग के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड होगा कि इसको भी आपने खुश जगह पर 25 सेंटीग्रेड से कम दर्जे हरारत पर रखना है। इस तरह मुख्तलिफ अद्वियात आती हैं मार्केट में जिनकी पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि आपने इनको 25 से कम पे रखना है, आप इनको 30 से कम पे रखना है, या किसी में लिखा होता है कि आपने खुश जगह पे मतलब इनको नमी वाली जगह से दूर रखना है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी पैकिंग पर लिखा होता है कि आपने उनको ठंडी जगह पर रखना है, यानी कि उनको आपने बाहर नहीं रख सकते, आपने उनको प्रॉपर जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है उसी पे देना है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जिनको हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, जिस तरह ये हमारा फार्मेसी के जो स्टोर है उसका जो फ्रिज है कि उसमें कौन कौन सी अद्वियात हैं जो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात रखी हुई हैं। तो जितने भी जो लोग हैं, ख़ास करके जो शुगर के मरीज़ हैं जो इंसुलिन लगाते हैं, तो उनको ये जानना लाजमी है कि जो भी इंसुलिन है ज़रूरी है कि इसको आपने फ्रिज के टेम्परेचर पे रखना है। और फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है, वो हमेशा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तो जितनी भी अद्वियात हैं जो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको बाहर ना रखें, आप उनको फ्रिज में रखें। अब जितनी भी इंसुलिन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमोलिन यहाँ पे 70-30 है। ये ह्यूमोलिन है, इसको हम लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास आ रहा है ह्यूमोलॉग मिक्स 25 आ रही है, ये भी हमने फ्रिज के टेम्परेचर पे रखी हुई है। इसी तरह हमारे पास अगर आप देख लें कि जो इंसुलिन, ये बेज़ाजीन की जो इंसुलिन है जिसमें इंसुलिन ग्लार्जीन है, इसको भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे फ्रिज के टेम्परेचर पर ही रखा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, हमारे पास ये भी बेज़ाजीन है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज के टेम्परेचर पर है। इसी तरह हमारे पास लैंटस सोलो स्टार आ रही है, ये इंसुलिन है, इसकी जितनी भी इंसुलिन है हमारी सब जो इंसुलिन है हमने फ्रिज में रखी हुई है। तो लैंटस सोलो स्टार को भी फ्रिज में ही रखा हुआ है। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टूजियो है, ये हम लोगों ने जो है टूजियो जो इंसुलिन है, ये भी हम लोगों ने फ्रिज में इसको हमने रखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो मेडिसिन आ रही है, हमारे पास लैंटस सोलो स्टार जो पेनफिल है, ये भी हम लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास नोवा मिक्स है, नोवा मिक्स 250 आ रही है, इसको भी हम लोगों ने जो है फ्रिज के टेम्परेचर पे मेंटेन रखा हुआ है। तो जितनी भी इंसुलिन होती हैं उनको ज़रूरी होता है कि आप उनको फ्रिज में रखें। इसी तरह हमारे पास जो इंसुलिन आ रही होती है, इनमें मिक्सटार 30 जो पेनफिल है, ये भी फ्रिज में है। हमारे पास जो इंसुगेट 70-30 आती है, इसको भी हम लोगों ने फ्रिज के टेम्परेचर पर ही रखा हुआ है। इसी तरह जो हमारे पास ह्यूमोलिन आर आती है और ह्यूमोलिन एन आती है, तो इनको भी हम फ्रिज में रखते हैं। तो जितनी भी जो इंसुलिन होती है, जो शुगर के मरीज़ इंसुलिन लगाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ये ज़रूरी होता है कि आप इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखें, आप इनको कोल्ड टेम्परेचर में रखें जिस तरह का जो फ्रिज का टेम्परेचर है। इसी तरह हमारे पास जो है फॉस्टर इन्हेलर आता है, तो इन्हेलर्स में जो हमारे पास फॉस्टर इन्हेलर आता है, ये ज़रूरी होता है कि आप फॉस्टर इन्हेलर को जो है फ्रिज में रखें। आप फॉस्टर इन्हेलर जो है जिनको दमे का मसला अगर होता है, इसमें बैक्लोमेथासोन डायप्रोपायोनेट आर होता है, फॉर्मोट्रोल फ्यूमरेट का कम्बिनेशन है, ये जो फॉस्टर इन्हेलर है, तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं, दमे के मरीज इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जितनी भी वैक्सीन्स आ जाती हैं उनको हम फ्रिज में रखते हैं। आप इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास इमरटेट का इंजेक्शन है, जो कि बेसिकली जो टेटनस की वैक्सीन है, जो किसी बंद जो हम जिसको हम टीटी का इंजेक्शन कहते हैं, जिस बंदे को कोई गिर जाता है, जिसको टेटनस का इंजेक्शन लगता है, तो उस सूरत में हम लोग ये वैक्सीन लगाते हैं, तो उसको भी हम लोग फ्रिज में रखते हैं, इसको आपने बाहर नहीं रखना है। इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन आती हैं, चाहे वो रेबीज़ की वैक्सीन हो, चाहे वो रेबीज़ की वैक्सीन हो, चाहे वो हमारे पास BCG की वैक्सीन हो, OPV की वैक्सीन हो, जितनी भी वैक्सीन आती हैं हम लोगों ने उनको जो है फ्रिज के टेम्परेचर पर ही मेंटेन करना होता है। इसी तरह हमारे पास पेनिक्लिन जेल आ रही है, इस जो ये स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पेनिक्लिन जेल को भी जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इसको हम फ्रिज के टेम्परेचर पर ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी जो नोवा रिंग आ जाती हैं, उनको हम लोग फ्रिज में रखते हैं। हमारे पास साइक्लोजेस्ट 200 mg की जो हमारे पास पेस्ट्रीज आ रही है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, इसको भी हम लोग फ्रिज के टेम्परेचर पर ही मेंटेन रखते हैं। तो नोवा रिंग जो है, ये जो साइक्लोजेस्ट पेस्ट्रीज हैं, इनको हम फ्रिज में ही रखते हैं, इनको आप बाहर नहीं रख सकते। इसके अलावा हमारे पास जो मेडिसिन आती हैं, जिसमें कि हमारे पास वीनोफर आ गया और हमारे पास बिस्लरी आ गई, ये जो होती हैं कि पेशेंट को दी जाती हैं। ऐसे लोग जिनको एनीमिया है, खून की कमी की शिकायत है, तो उनको ये दी जाती हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इनको हम लोग फ्रिज के टेम्परेचर पर ही मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे
डेक्टाकॉर्ट आ जाती है, जिसमें मिकोनाजोल है, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये क्रीम है जो वेरियस स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए या जो वेरियस जो आपको कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन है उसके लिए स्किन के लिए वेरियस के लिए इस्तेमाल की जाती है इन्फेक्शन के लिए। तो इसको भी आप फ्रिज के टेम्परेचर पर ही मेंटेन रखते हैं, इसको आप बाहर नहीं रख सकते। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इंजेक्शन आ जाते हैं, एपोकाइन के इंजेक्शन हैं। ये जो इंजेक्शन होता है ना एपोकाइन का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन कोई भी ऐसा जो पेशेंट है जिसको डायलिसिस अगर हो रही है या कोई कीमोथेरेपी का पेशेंट है जिसको कैंसर का इलाज चल रहा है, अगर उनके अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए एपोकाइन का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंजेक्शन को भी आपने फ्रिज के अंदर ही रखना होता है। कहते हैं ऐसे मरीजों को जिनके अंदर खून की कमी होती है तो उनको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है इनको भी हमने जो है कोल्ड टेम्परेचर पर रखना, मीरो नाम है, इसको भी हम लोगों ने फ्रिज के टेम्परेचर पर रखना। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ नेबुलाइज़र के सॉल्यूशंस आ जाते हैं, हमने उनको भी फ्रिज में रखना होता है। जैसे कि हमारे पास पल्मोसाइम नेबुलाइजर सॉल्यूशन है जिसके अंदर डोरनेस अल्फा है, इसको हम लोगों ने फ्रिज के टेम्परेचर पर रखना होता है। इसके अलावा हमारे पास फेनरगान सुपोजिटरीज हैं जिसको हम लोगों ने फ्रिज के अंदर रखना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो कुछ टैबलेट्स आती हैं जैसे कि रिटोनाविर है, एल्किरान है, यूगिरान है, इन सबको हम लोगों ने फ्रिज के टेम्परेचर पर रखना होता है। एंटीबायोटिक्स में से आप एमोक्सिसिलिन, इथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन को फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस आते हैं जो कि आंखों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आंखों के ड्रॉप्स हैं, आंखों के मरहम जिनको फ्रिज में रखना होता है। उनमें हमारे पास क्लोरामफेनिसिल आ जाती है, साइक्लोपेंटुलेट आता है, लेटानोप्रास्ट आ जाती है। इन सबको जो हम लोगों ने फ्रिज के टेम्परेचर पर रखना होता है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस हैं जिसमें इंजेक्शन वैसोप्रेसिन है, इसको हम लोगों ने फ्रिज में रखना होता है। हमारे पास इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस है, इंजेक्शन सुसिनाइल क्लोराइड है, इंजेक्शन दिल्तियाजीम हाइड्रोक्लोराइड है, इंजेक्शन कार्बेनिसिलिन सोडियम है, या जो हमारे पास इंजेक्शन आते हैं गोमेट्रीन मेलिएट के, हेपेटाइटिस बी वायरस के जो इंजेक्शन हैं इन सबको हम लोगों ने जो है फ्रिज के टेम्परेचर पर रखना होता है। इसके अलावा जो बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं जो कि कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, तो उसको भी जो है फ्रिज के टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके अलावा कुछ एंटी सीरा हैं, जिस तरह के हमारे पास रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, रेबीज़ एंटी सीरा में जब डॉग बाइट का जो केस होता है तो जो रेबीज़ के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं या जो उसके एंटी सीरा हैं इसको भी फ्रिज के टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके अलावा स्कॉर्पियन विनोम जो एंटी सीरा हैं या जो स्नेक विनोम एंटी सीरा, स्कॉर्पियन बिच्छू के काटने वैसे जो मतलब उस सूरत में जो है हम लोग एंटी सीरा लगाते हैं उसको भी फ्रिज में रखा जाता है। जो सांप के काटने के लिए जो हम लोग स्नेक विनोम एंटी सीरा इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम लोग फ्रिज के टेम्परेचर पर रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास आज इंजेक्शन हेपरिन है, इंजेक्शन मॉर्फिन है, इन सबको जो है फ्रिज के टेम्परेचर पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।